जय शिव शंभू, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज 20 नवंबर को सोमवार के दिन अष्टमी तिथि है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि। ये अष्टमी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। और ये अष्टमी तिथि क्यों खास होती है? क्योंकि इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन की तिथि होती है। और इस दिन 64 योनियाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव इस दिन बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और इस दिन आप यदि भगवान शिव के माता पार्वती जी के नियमित कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी क्रियाएं करते हैं, तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण कर देते हैं। यानी आपने जो भी मांगा हो वो निश्चित रूप से आपको मिलता है। तो इसी दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सभी ज़रूर लाइक करें, और यदि भगवान शिव और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इस उपाय को किन लोगों को करना है? इस उपाय को उन लोगों को करना है जिनकी मनोकामना बहुत समय से अधूरी है। यानी कि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप महादेव जी से बहुत समय से कह रहे हैं कि आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, पर वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई, यानी पूरी नहीं हो पाई, और आप चाहते हैं कि वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज़्यादा खास होती है। तो इसी दिन आपको करना है ये प्यारा सा उपाय। मात्र आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने जब लो तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चावल के दाने खंडित ना हो। ठीक है, 31 चावल के दाने ले लिए, ना एक भी कम ना ज़्यादा। इसी के साथ आपको 31 हरे मूंग लेने हैं। जो हरे वाले मूंग होते हैं ना, मूंग की दाल जो होती है, देखिए एक दाल होती है जो बीच से कटी होती है, वो नहीं लेनी हमें साबुत मूंग लेने हैं। और 31 लेने हैं, खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, 31 आपने हरे मूंग ले लिए। इसी के साथ आपको 31 बेलपत्र लेने हैं। अब देखिए, 31 बेलपत्र सुन के आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए इस उपाय के लिए आपको 31 बेलपत्र ही लेने हैं। अब देखिए, आपको अगर 31 बेलपत्र नहीं मिल पाते, यानी कुछ कम मिल पाते, तो आपको क्या करना है, भगवान शिव के जो शिवलिंग पे अर्पित होते हैं ना, जैसे आप मंदिर जाएंगे वहाँ पे अर्पित होते हैं शिवलिंग पे, तो आप उस शिवलिंग से वो बेलपत्र को उठा करके शुद्ध जल से साफ करके, यानी कि उनका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना? तो 31 आपको बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, तो देखिए 31 आपने चावल के दाने ले लिए, 31 आपने हरे मूंग के दाने ले लिए, और 31 ही आपने बेलपत्र ले लिए। ठीक है ना? बेलपत्र भी जब आप लो, इस बात का ध्यान रखना कि बेलपत्र कटे फटे या खंडित ना हो। बेलपत्र आपको बहुत ही सुंदर से लेने हैं, यानी कि साफ सुथरे हों, तीनों पत्तियां होनी चाहिए उसकी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र ले लेने हैं। तो देखिए, ये सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना, यानी एंटर नहीं होना उसके अंदर। ये जो उपाय है ये मंदिर के चौखट से ही शुरू हो जाता है, भगवान शिव की चौखट से ही ये शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए, आप जो सामग्री लेके आए हैं उसमें सबसे पहले आपको जो 31 चावल के दाने लेके आए हैं आप, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखने हैं। और देखिए, आपकी जो भी ऐसी मनोकामनाएं जो बहुत समय से अधूरी है और आप चाहते हैं कि वो जल्द ही परिपूर्ण हो जाए, पूरी हो जाए, तो उस मनोकामना को बोल करके आपको ये जो 31 चावल के दाने हैं आज सोमवार की अष्टमी तिथि पर आपको भगवान शिव की चौखट पर अर्पित करने हैं। यानी कि राइट साइड आपको भगवान शिव की चौखट का जो सीधी साइड है ना, वहाँ पे आपको ये 31 चावल रख देने हैं आज के दिन, अपनी मनोकामना को बोल करके। देखिए, जब आप चौखट पर ये चावल के दाने रखेंगे ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो किसी के पैर में ना पड़े, यानी किसी भी अन्य भक्त को आपके उपाय की वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम उपाय कर रहे हैं, उपाय को हमें एक तरीके के साथ हमेशा करना चाहिए। ठीक है, तो 31 चावल आपको भगवान शिव की चौखट पर रख देने हैं। ठीक है, अपनी मनोकामना को बोल करके।
तो अब क्या करना है, अब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे हमें कौन नज़र आते हैं मंदिर में, सबसे पहले हमें नज़र आते हैं नंदी जी। नंदी बाबा के पास आपको पहुंच जाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो देखिए अब आपके पास 31 हरे मूंग है और 31 आपके पास बेलपत्र हैं। तो आपको 31 हरे मूंग अपने हाथ में रखने हैं, सीधे हाथ में, और आपकी जो मनोकामना आपने जब चावल रखे थे वहाँ बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ बोलनी है। और उस मनोकामना को बोल करके आपको ये 31 चावल के दाने जो नंदी जी का जो पैर उठा होता है ना वहाँ पर आपको रख देने, अर्पित कर देने हैं। अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोल करके आपको ये 31 मूंग के दाने रख देने हैं नंदी जी के पैर में, जो पैर उठा होता है, ठीक है ना। तो देखिए आपने चावल के दाने रख दिए, आपने हरे मूंग के दाने रख दिए। अब आपके पास मात्र 31 बेलपत्र बचे हैं। तो ये बेलपत्र को लेकर के आपको भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाना है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो 31 बेलपत्र हैं तो ये बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करने हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये 31 बेलपत्र अर्पित करने। अब देखिए एक साथ आपको नहीं अर्पित करने, आपको एक एक करके अर्पित करने हैं। अर्पित किस प्रकार से करने हैं, जो चिकना वाला भाग है वो माता अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए और जो डंडी का भाग है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। तो आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पे रखना है और आपकी जो भी विशिष्ट मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है उस मनोकामना को बोल करके माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी, भगवान शिव से प्रार्थना करनी और एक एक बेलपत्र करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते जाना है। एक बेलपत्र लिया, अपनी मनोकामना बोलनी है, अर्पित कर देना। फिर एक बेलपत्र लिया, अपनी मनोकामना बोलनी है। इस प्रकार से आपको 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आज के दिन यानी सोमवार की अष्टमी तिथि पर अर्पित करने हैं। आपकी जो भी ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से महादेव जी सुन नहीं रहे, वो मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगी बहुत ही जल्द। इतना ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही शुभकारी ये उपाय है, बहुत ही लाभकारी ये उपाय है। आपको इसके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये उपाय आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं परिपूर्ण हो जाए तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, आज आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।